एक छोटे से गांव ईसापुर में 5 लोगों का एक परिवार रहता था। घर में बाबूजी, माँ, 2 बहनें और भाई थे। घर में रुपए पैसे की किल्लत बनी रहती थी। साधारण सा किसान परिवार बस फसल के पकने का इंतजार करता और जैसे तैसे गुजारा कर लेता। ऐसा करते करते काफी समय निकल गया था। बड़े बेटे विकी को ये बात कब से खाए जा रही थी। विकी, जो कि गोरा चिट्ठा और कदकाठी में लंबा था, एक दिन खेत में काम करते वक्त विकी ने बाबूजी से कहा, मैंने शहर जाना है बाबूजी। यहाँ पर हम लोग बस भरपेट खा ले वही बहुत है। ऊपर से गांव का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। कल ही शालू और बिन्नी जब स्कूल से आ रहे थे तो सरपंच के लड़के बिना बात परेशान कर रहे थे। अगर मैं सही वक्त पर ना आता तो पता नहीं। मैं बहुत दिनों से आपसे ये बोलना चाहता था, पर सोचा इस बार की फसल पकने का इंतजार कर लेता हूँ। बाबूजी कुछ नहीं बोले, बस सुनते रहे। अपनी बात बोलकर विकी नदी की तरफ चल दिया। विकी का गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं था। पहाड़ों और नदियों से घिरा सुंदर सा कम आबादी वाला गांव, जहां लोग एक दूसरे की मदद करने को हमेशा तैयार रहते। गांव के लोग भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे थे और विकी इन सब में बॉस था। जब भी किसी को इंटरनेट वाला कुछ काम करवाना होता तो सब गांव वाले उसी के पास आ जाते थे। थोड़े बहुत रुपए भी मिल जाते थे, पर वो 5 लोगों के परिवार को पालने के लिए काफी नहीं थे। विक्की हमेशा इन सब से बाहर निकल के घर वालों को आलीशान जिंदगी देना चाहता था। वैसे पढ़ाई में उसने सिर्फ 12वीं पास की थी, पर काम वो ग्रेजुएट लोग वाले भी करते थे। और छोटे से गांव होने के कारण यहाँ कोई ढंग का काम नहीं मिल पाया। घर की हालत को भी वो समझता था, साथ ही उसे रिस्क लेने में जरा भी डर नहीं लगता था। एक दिन शाम को जब बाबूजी खेत से आए तो बिन्नी को बोले, जा अपने भाई को जल्दी से बुला के ला। उसी वक्त अम्मा चूल्हे पर खाना बना रही थी और तपाक से बोल पड़ी, खेतड़ू आए हो, थोड़ा ठंड रख लो। आते ही इसको बुलाओ उसको बुलाओ, और उनकी टरटर शुरू हो गई। विकी किसी गांव वाले बच्चे का एडमिशन फॉर्म भर रहा था तो उसे आते आते काफी देर हो गई। जैसे ही घर आया बाबूजी आंगन में ही मिल गए। बाबूजी ने विकी को पास बुलाया और बोला, तो उस दिन शहर जाने की बात कर रहा था ना। विकी तो भूल भी गया था कि उसने ऐसी कुछ बात भी कही थी। उबासी लेते हुए वो बोला, हाँ कहा तो था शायद, तो अब जाओ मैं सोने। विकी को सोने की जल्दी थी, पर बाबूजी बोल पड़े, ओए रुक जरा, बैठ मेरे पास। और जेब में हाथ डाला और 2000 रुपए निकाल कर दे दी। अरे वाह बाबूजी, आप अकेले फसल बेचाए। आपको मैंने बोला था हम साथ में शहर जाएंगे। शहर नहीं गया था ओए, ये तो सरपंच जी के यहाँ से उधार लेके आया हूँ। पर क्यों? तुझे शहर नहीं जाना है पगले? इतना सुनते ही विक्की खुशी के मारे उछल पड़ा, पर फिर अचानक से पूरे परिवार वालों की शक्लें उसकी नजरों के सामने आ गई थी। विक्की शहर जाना चाहता था, पर अपने घर वालों के बिना नहीं। तभी बाबूजी बोल पड़े, अरे चिंता मत कर, तू शहर में नौकरी ढूंढ ले, फिर हमें बुला लेना, हम सब साथ रहेंगे। इतना सुनते ही विक्की के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने बाबूजी को गले से लगा लिया और फिर भागते हुए अम्मा के पास गया और बोला, मैं कल सुबह लुधियाना जा रहा हूँ। इतना सुनते ही शालू और बिन्नी बोल पड़ी, हमारे लिए क्या लाओगे? अरे पगली, मैं नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ। केड़ी नौकरी? पिंड में की खराबी है और तोनू तो खाना भी नहीं बनाना आता, कैसे रहेगा वहाँ? शहर में आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। अम्मा ने हजारों सवाल कर डाले। अरे इतना क्यों परेशान हो रही हो अम्मा तुम? बच्चा थोड़ी ना हूं मैं अब। और आपको पता ही है, पिछले साल वाली पहलवानी में 4 गांव के लड़कों को हराया था मैंने। अम्मा का मन फिर भी नहीं मान रहा था। तभी बाबूजी आए और बोले, ओए अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। कल विक्की को सुबह शहर के लिए निकलना है, उसका सामान पैक कर दो। विक्की रात भर शहर जाने की खुशी में सही से सो भी नहीं पाया। अगले दिन अम्मा ने बिना मन के विक्की के लिए बेमन से खाना बांध दिया। थोड़ी देर बाद बाबूजी साइकिल से विक्की को गांव के बस स्टॉप पर छोड़ आए और जाते जाते कहा, सुन, हमारी चिंता मत करना, तू बस जल्दी से अच्छी नौकरी ढूंढ लेना और फिर हम लोग भी जल्दी ही आ जाएंगे। बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए थे और विक्की का मन भी छोटा हो गया था। बाबूजी ने घर पहुंचकर सही से खाना भी नहीं खाया। अम्मा का मन तो वैसे ही नहीं मान रहा था। उधर विक्की बस में बैठे बैठे अपने लाइफ के नए पड़ाव के बारे में सोच रहा था। उसने पहले ही कई सारी जगह नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया, बस उसे शहर जाकर इंटरव्यू देना था। विक्की ग्रेजुएट नहीं था, इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे।
जैसे ही बस लुधियाना पहुंची, विक्की की आंखों में दुनिया को छू लेने का कॉन्फिडेंस था। थोड़ा बहुत नाश्ता करके अपने इंटरव्यूज के लिए निकल गया। 3-4 जगह इंटरव्यूज दिए भी, पर कहीं भी कुछ फाइनल नहीं हुआ। विक्की के वैसे ज्यादा कुछ दोस्त नहीं थे, पर विशाल से वो फेसबुक के थ्रू मिला था। थोड़े दिन वो लुधियाना में उसी के घर पर रुका रहा। इंटरव्यू देते देते विक्की को 1 वीक हो गया, पर कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया। एक दिन विशाल ने बोला, ओ यार विक्की, मेरी कंपनी में काम करेगा? देख, काम बहुत छोटा है, ता वास्ते मैंने पहले तेन दसिया नहीं। अगर तू कहे तो एक बारी गल करूं। वैसे तो विक्की का मन नहीं था, पर उसका कॉन्फिडेंस और पैसे दोनों कम होते जा रहे थे। विक्की बोल पड़ा, ठीक है, मैं कल साथ चलता हूँ। अगले दिन सुबह विक्की गया और उसका सिलेक्शन हो गया था। साथ ही उसने फैक्ट्री मैकेनिक का काम शुरू कर दिया। विशाल ने उसे अपनी पुरानी साइकिल दे दी थी, क्योंकि विक्की की शिफ्ट देर तक चलती थी। विक्की को काम करते लगभग 3 हफ्ते हो गए थे। सुबह जल्दी जाना और रात में देर से आना उसका रूटीन बन गया था। काम के चक्कर में घर वालों से बात भी कम ही हो गई थी। दिन ब दिन, हफ्ता दर हफ्ता बीतता गया। विक्की को अपने शहर आने के फैसले पर डाउट होने लगा। वो सोचता था, अगर मजदूरों वाला काम करना ही होता तो वो तो मैं गांव में भी कर ही रहा था। एक दिन की बात थी। विक्की की शिफ्ट खत्म होते होते रात के लगभग 3-3:15 बज चुके थे। वो अपनी साइकिल से आ रहा था। विक्की के मन में पता नहीं क्या आया कि वो रोज वाले शॉर्टकट की जगह लंबे वाले रास्ते से जाने लगा। रास्ते में काफी सारे गड्ढे थे, जिससे विक्की काफी इरिटेट भी हो रहा था। छह, लगता है आज का दिन ही खराब है। पूरे रास्ते गली के कुत्तों और बिल्लियों के अलावा कोई नहीं मिला। तभी दूसरे चौराहे पर उसे एक लग्जरी कार खड़ी हुई दिखी। विक्की का दिमाग वैसे ही खराब था। उसे इस वक्त दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वो गाना गुनगुनाते हुए चले जा रहा था। तभी विक्की को किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। पहली बार में तो विक्की ने आवाज को अनसुना कर दिया और चुपचाप चलते बना। पर विक्की जैसे जैसे आगे बढ़ा, उस लड़की की चिल्लाने की आवाज और तेज होती गई। अब विक्की से रहा नहीं गया और वो उस कार के पास चल पड़ा। रात होने के कारण सड़क पर अंधेरा था और स्ट्रीट लाइट भी लिप चिप हो रही थी। विक्की थोड़ा तेज रफ्तार के साथ कार की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही वो उस कार के पास गया, उसने देखा कि कार का गेट थोड़ा खुला हुआ था और कार थोड़ा हिल भी रही थी। उस लड़की की आवाज सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने कार का गेट खोल दिया। कार में काफी महंगी शैंपेन की बोतल और सिगार रखे हुए थे। कार में वही लड़की बैठी हुई थी। लड़की ने काफी रिवेलिंग कपड़े पहने हुए थे। गोल्डन कलर की शॉर्ट ड्रेस, उसके ऊपर से हील वाला सैंडल, तड़कती लाल लिपस्टिक और आंखों में डार्क मेकअप उस लड़की को कैबरे गर्ल वाला लुक दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर कार की सीट पर मिड 50s में कम हाइट वाला आदमी महंगे ग्लासेस लगाए हुए बैठा था। विक्की को अचानक अपनी कार के पास देखकर वो आदमी गुस्से से लाल हो गया और विक्की भी अजीब फील करने लगा था। उसने पहले ऐसे कभी भी किसी कार के पास जाकर ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उस आदमी ने विक्की को गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया। उस आदमी की हाइट विक्की से काफी कम थी और विक्की को साफ दिख रहा था वो आदमी उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। पर वो आदमी विक्की को ऐसे सुना रहा था मानो गलती विक्की की थी। कार में बैठी लड़की वैसे रोने लगी थी, पर विक्की को देखकर वो थोड़ा शांत हो गई। उधर वो आदमी विक्की को न जाने क्या क्या बोल रहा था। विक्की काफी देर तक उसकी बकवास सुनता रहा और फिर विक्की को गुस्सा आ गया और वो बोल पड़ा, ओए, एक तो इतनी रात को इस लड़की को परेशान कर रहे हो और ऊपर से मुझे सुना रहे हो। लड़की के हाथ और गालों पर जबरदस्ती के निशान थे। उस आदमी ने संजना के हाथों को कसकर पकड़ रखा था। संजना उस आदमी के चुंगल से छूटने का बहुत ट्राई कर रही थी, पर उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो अपना हाथ छुड़ा सके। विक्की उस आदमी की बकवास से इतना गुस्सा हो गया था कि उसने उसे कार से बाहर उठा के फेंक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे विक्की फुटबॉल के साथ खेल रहा हो। वो आदमी बोल पड़ा, कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वो आदमी विक्की को मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि विक्की के तमाचे से वो गिर गया। उधर संजना में थोड़ी हिम्मत आई और उसने अपने सैंडल उतार कर उस आदमी को मारना शुरू कर दिया। उधर विक्की वहां खड़ा खड़ा सब देख रहा था। उसे उस आदमी को सैंडल से पीटता हुआ देख काफी मजा आ रहा था। वो खड़ूस आदमी बोल रहा था, ओए ओए संजना, ओए ओए मुझे मत मारो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर विक्की थोड़ा कंफ्यूजन में आ गया। इस आदमी को इस लड़की का नाम कैसे पता? विक्की अपनी फैक्ट्री की सब बातें भूलकर इस झगड़े में घुस गया था। वो आदमी शर्म के मारे पानी पानी हो गया।
ऊपर से विक्की उसकी हालत देखकर हंसने लगा। उसने विक्की को ऐसे गुस्से में देखा जैसे गलती पूरी विक्की की थी। उस आदमी के सिर पर खून सा सवार हो गया था, मानो वो विक्की को जान से ही मार देगा। उधर संजना की जान में जान आई और उस खड़ूस आदमी ने चालाकी से अपनी जान बचाना जरूरी समझा और विक्की को बोला, तो ये तो मैं देख लूंगा, गले के कीड़े, और अपनी कार तेजी से भगा के निकल गया। उधर संजना ने विक्की को थैंक यू बोला और विक्की का नाम पूछने लगी। तभी विक्की बोल पड़ा, क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हो? संजना ने कहा, हाँ, यह आदमी मेरे गाने सुनने नाइट क्लब में आया करता था और अक्सर कभी कभार मुझे घर भी छोड़ दिया करता था, पर मुझे पता नहीं था आज ये आदमी मुझे छोड़ने के बहाने मेरी इज्जत पर हाथ डाल देगा। इतना सुनते ही विक्की बोल पड़ा, नाइट क्लब? तो तुम उस टाइप की लड़की हो? यह सुनते ही संजना को और गुस्सा आ गया। क्या मतलब उस टाइप की लड़की? समझते क्या हो तुम अपने आप को? कोई हीरो हो क्या तुम? विक्की को मन में लगा, कितना बेवकूफ हूं मैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया। इससे पहले संजना कुछ बोल पाती, विक्की ने उससे माफी मांगी और कहा, क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? संजना ज्यादा रूड नहीं होना चाहती थी, तो उसने कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। इतना बोलकर संजना ने अपने फोन से कॉल किया और अपने दोस्तों का इंतजार करने लगी। विक्की वहां तब तक चुपचाप खड़ा रहा जब तक संजना के दोस्तों ने उसे पिक नहीं किया। थोड़ी देर में संजना वहां से निकल गई और विक्की भी सिगरेट पीने के लिए वहां खड़ा हो गया। विक्की सोच रहा था, मैं बिना बात ही इन सब लफड़ों में पड़ गया। उसे लगा मुझे पुलिस को कॉल कर देना था। वैसे भी इन सब के चक्कर में सुबह होने को आ गई थी। विक्की अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी और अभी सुबह पूरी तरह नहीं हुई थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक कार पूरी सड़क को कवर करके खड़ी हुई थी। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके फेस पर बिच्छू जैसा डरावना निशान बना हुआ था और अंधेरा होने के कारण वो आदमी और डरावना लग रहा था। विक्की का दिन वैसे ही बर्बाद हो गया था। उसे बस जल्द से जल्द रूम पर जाके सोना था। विक्की उस आदमी के पास गया और बोला, भाई साहब, आप अपनी कार साइड में कर लो, मुझे निकलना है। सड़क बहुत सकरी थी तो साइकिल का निकलना भी काफी मुश्किल था। वो घिनौने सी शक्ल वाला आदमी पास आया और बोला, अरे, तेरा नाम विक्की है? विक्की थोड़ा सा डर गया और पूछने लगा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? इससे पहले विक्की कुछ समझ पाता, उस आदमी ने गन निकाली और विक्की के सीने में बिना कोई देर करे उतार दी। विक्की की नजरों के सामने बाऊजी, अम्मा और दोनों छोटी बहनों के चेहरे आ गए। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया रुक सी गई हो। इस एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। जो विक्की अपने बड़े बड़े सपनों के साथ शहर आया था, उसके वो सभी सपने उजड़ गए थे। उसका शहर आना, नौकरी ढूंढना, सब एक लम्हे में रुक कर रह गया। उसकी बॉडी से खून का फव्वारा सा निकलना शुरू हो गया और वो धीरे धीरे पास बने काफी गहरे गड्ढे में गिरने लगा। विक्की की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अब पंछियों की आवाज के साथ सुबह भी हो गई थी और आखिर में उसका शरीर गड्ढे के सबसे निचले हिस्से में जा गिरा था। आखिर कौन था वो आदमी जिसने विक्की पर गोली चलाई होगी? क्या विक्की मर चुका था? पता नहीं कितने सारे अनगिनत सवालों के साथ वो काली रात हमें छोड़ गई। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहें बस इतना सा ख्वाब है, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। किस्मत का खेल भी ना बड़ा अजीब है, जिसको चाहे बना दे और जिसको चाहे बिगाड़ दे। एक रात में माला माल होना किस्मत का ही तजुर्बा हो। पंछियों के चहचहाने की आवाज, घना सुंदर जंगल जहां लंबे लंबे देवदार के पेड़ किसी जादुई दुनिया जैसे माहौल बना रहे थे। पहाड़ों को चीरते हुए निकलता झरना जिसकी आवाज किसी विशालकाय जानवर की दहाड़ से कम नहीं थी। साथ ही मन को शांत कर देने वाली अद्भुत महक भी थी। कई सारे अजीबोगरीब नरभक्षी भी थे वहां। साथ ही पेड़ के पास वाले कुएं से निकलता धुआं वातावरण को एक अलग पहचान दे रही थी। विकी को पता नहीं पड़ा कि उसकी नींद कब खुली, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुली उसने अपने आप को एक बहुत अजीबोगरीब सुंदर जगह पर पाया। उसे लगी गन का गहरा घाव हकलाने पर मजबूर कर रहा था
और पास में ही एक पीले कलर की बुलेट भी पड़ी हुई थी। एकदम से विकी के दिमाग में आया, ये ये कौन सी जगह है? क्या मुझे गोली नहीं लगी थी? क्या क्या ये स्वर्ग है? कहाँ हूं मैं? इन सारे सवालों के साथ विकी के मन में वहां के एटमॉस्फेयर को लेकर भी सवाल आए कि यहाँ की हवा भी इतनी फ्रेश क्यों लग रही है। विकी ने लंबी सांस ली और उस हवा को महसूस किया। उसने सोचा कि हवा इतने प्योर कैसे हो सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार सांस ले रहा हो। उसकी हर सांस के साथ हवा फ्रेश होती गई, जिसमें सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आ रही थी, मानो बरसात का पहला पानी पड़ा हो और भगवान खुद धरती पर आ गए हो। उसने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे सबसे अच्छा अपने गांव में ही लगता था, पर यहाँ विकी को अपने गांव से भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात थी विकी के लिए। जो इंसान सारी जिंदगी अपने सुंदर से गांव में बिता के आया हो और उसे अपने गांव से भी सुंदर कोई जगह मिल जाए तो लाजमी है कि कोई भी बौखला सा जाएगा। शायद विकी के साथ भी यही हो रहा था। क्या विकी सच में जिंदा था कि वो बस सपना देख रहा था? विकी ने थोड़े समय के लिए तो मान लिया कि ये सपना ही होगा। उसका हर्ट आम लोगों से अलग था शायद, इसलिए उस भद्दे आदमी की गोली से उसकी जान नहीं गई थी। उसका हर्ट राइट साइड में था, जो कि एक रेयर बीमारी थी, डेक्स्ट्रोकार्डिया। विकी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा था। क्या वो कोई दूसरी दुनिया में आ गया था? क्योंकि वहां सब कुछ प्योर था। एक बार को तो उसे ऐसा लगा शायद ये सब आफ्टर लाइफ तो नहीं थी। क्या किसी ने मुझे किसी जगह टेलीपोर्ट तो नहीं कर दिया था? दिमाग में सवालों के पहाड़ से बन गए थे, जो एक के बाद एक सवाल जोड़ते गए। विकी हड़बड़ाहट में खड़ा हो गया। उसने देखा कि उसके सामने एक लकड़ी का कॉटेज था, जिसके सामने एक गहरा कुआं था। कुएं के सामने खुला मैदान और कॉटेज के पीछे गहरा घना सुंदर सा जंगल देवदार के पेड़ों से घिरा था। जंगल में सब कुछ एक दैवीय शक्ति जैसा था। कुएं के पास से कोहरा नुमा गहरा धुआं निकल रहा था, जिसके पास से कुछ रोशनी भी आ रही थी। विकी उस झोपड़ी नुमा कॉटेज की तरफ चल दिया। जैसे ही विकी उस झोपड़ी के अंदर गया, उसे बहुत अच्छा फील हुआ। उसने देखा कि कमरे के डिजाइन काफी सिंपल और बारीक थी। ऐसी कारीगरी विक्की ने पहली बार देखी थी। दीवार के सहारे एक छोटा सा लकड़ी का पलंग था। साथ ही कमरे के बीच में एक टेबल थी, जिसके ऊपर एक मोटी सी किताब रखी हुई थी, जो कि जादुई लग रही थी। दीवार पर सुंदर सी मोर की तस्वीर बनी हुई थी। किताब के पास से हल्की रोशनी से भी निकल रही थी। वहीं किताब के ऊपर कुछ 3 सुनहरे कलर के शब्द उभरे हुए दिख रहे थे। अमर होने का मंत्र। एक पल को विकी को फिर से आफ्टर लाइफ और सपने में होने का महसूस हुआ कि वो अभी भी वही है। उसे अपनी फैंटेसी नोवेल की दुनिया लग रही थी ये जगह। ऐसा सब कुछ हकीकत में देखने को नहीं मिलता। उसे अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं हो रहा था। विकी, अमर होने का मंत्र, इसका क्या मतलब है? घबराहट और कंफ्यूजन में विक्की उस किताब को खोलने लगा और जैसे उसने किताब खोली, उसके सामने अनगिनत शब्दों की एक लहर सी आ गई थी, जो कि लगभग 15-20 मिनट तक चलती रही। ऐसा लग रहा था मानो चमगादड़ का ग्रुप उसके ऊपर फेंक दिया गया हो। बस फर्क इतना था कि चमगादड़ की जगह सुनहरे शब्द उसके ऊपर बरस पड़े थे। विक्की जोर से चीखा और चिल्लाने लगा। वो वहां से जल्दी भागना चाहता था, लेकिन पता नहीं उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे फ्रीज कर दिया हो। विक्की जरा से भी हिलडुल नहीं पा रहा था। कुछ समय बाद जब उन शब्दों की बारिश बंद हो गई थी, उसके बाद विक्की थोड़ा बहुत कहीं मूव कर पाया। जादुई से दिखने वाली किताब 3 पार्ट में डिवाइड थी। पहले पार्ट में उस किताब से विक्की को एक्यूपंक्चर और मसाज टेक्निक के बारे में पता पड़ता और दूसरे पार्ट में अमर होने का मंत्र। सबसे आखिरी और तीसरे पार्ट में उस कुएं के पानी के बारे में लिखा हुआ था। थोड़ा बहुत किताब को पढ़कर समझने के बाद विक्की को पता चला कि कुएं का पानी स्पिरिचुअल पानी था और जो भी पेड़ पौधे जानवर इस पानी में नहा लेते थे, वो अपने साइज में बहुत जल्दी बड़े हो जाते थे। साथ ही सभी जानवरों के अंदर दिव्य शक्ति का ऑरा भी भर जाता था। विक्की को यह सब पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे वो नोवेल में पड़ी हुई जादुई दुनिया का राजा बन गया था, जिसके पास सारी शक्तियां आ गई थी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह थी कि अगर विक्की को अपनी सभी एक्यूपंक्चर स्किल को इस्तेमाल करना हो तो उसके अंदर दिव्य शक्तियों का होना बहुत जरूरी था। और दिव्य शक्तियों को पाने के लिए विक्की को न सिर्फ उस कुएं का पानी पीना था, साथ ही उसे अमर होने के मंत्र का जाप भी करना था। इसलिए वो स्पिरिचुअल वाटर बहुत महंगा था,
और कोई भी दूसरा इंसान उसे पी नहीं सकता था। हालांकि किताब में आगे यह भी लिखा हुआ था कि अगर उस स्पिरिचुअल वाटर की कुछ बूंदे ऑर्डिनरी पानी के साथ मिक्स कर दे तो वह पानी ऑर्डिनरी नहीं रहेगा। पानी का स्वाद तो अभी भी अच्छा था, पर न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी तरह बदल चुकी थी। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। विक्की इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद कुछ भी रिएक्शन नहीं दे पा रहा था। विक्की ने कुएं के सामने एक दरवाजा देखा और अपनी क्यूरियोसिटी को दूर करने की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि कुएं में पानी लबालब ऊपर तक भरा था। न सिर्फ कुएं का पानी ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह साफ था, बल्कि उसमें से काफी ज्यादा पॉजिटिव ऑरा निकल रहा था। अब जब पानी स्पिरिचुअल था तो विक्की उसे कैसे नहीं पीता। वो थोड़ा सा झुका, अपने दोनों हाथों को पानी में और मुंह को कुएं के अंदर डालकर ऐसे पानी पीने लगा मानो जैसे वो कई सालों से प्यासा हो। विक्की ने लगातार 10 से 12 घुट पानी पिया और उसके बाद कहीं जाके सांस ली। उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया और अंगड़ाई ली। तभी उसे कहीं से तीखी गंदी बदबू आई। विक्की सोच में पड़ गया, आखिरकार ये बदबू आ कहां से रही थी। थोड़ा बहुत ध्यान से सूंघने के बाद उसे समझ आया कि ये बदबू तो उसके शरीर से ही आ रही थी। विक्की ने नीचे देखा तो उसने सरप्राइज होकर जोर से चिल्लाया और बाद में पता चला कि विक्की के शरीर की स्किन से गहरा बदबूदार लिक्विड निकल रहा था। न सिर्फ उसकी बॉडी बल्कि फेस और स्काल्प भी उस बदबूदार लिक्विड से कवर हो गए। ये सब देखकर विक्की बस बेहोशी से गिरने ही वाला था कि विक्की ने जल्द से जल्द अपने सभी कपड़े उतारे और दोनों हाथों से स्पिरिचुअल वाटर से साफ करना शुरू किया। धीरे धीरे एक धूल का गुबार आता हुआ दिखा और सब कुछ धुंधला हो गया, मानो कोई अदृश्य होने वाला हो। विक्की ने जैसे उस जगह से जाने का मन बनाया, उसकी आंखों के अंदर धूल सी चली गई और वो अपनी आंखों को हाथों से साफ करने लगा। तभी उसने देखा कि वो अभी भी उसी गहरे गड्ढे में था जहां वो गोली लगने के बाद पड़ा था। उसने जमीन पर खून से भरा एक तालाब देखा और उस तालाब के बीच में डार्क ग्रीन जेड रिंग। विक्की बहुत घबरा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक रहस्यमय दुनिया के अंदर चला जा रहा था और दिन ब दिन नए राज उसके सामने आते जा रहे थे। विक्की ने जितने भी फैंटेसी नॉवेल आज तक पढ़ रखे थे, उन सब के अंदर ये कॉमन था कि हीरो को कोई चमत्कारी रिंग मिलती थी और फिर उसकी दुनिया बदल जाती। विक्की को लगा जैसे कि उसने किसी दूसरे वर्ल्ड में एंट्री ले ली। उसने सबसे पहले उस रिंग को उठाकर उस पर लगा खून साफ किया और अपने उल्टे हाथ में पहनकर कहीं जाने के बारे में सोचा। फिर से धूल का गुब्बार आता हुआ नजर आया और आसपास धुंधलापन छा गया। एक जादुई हवा के झोंके के साथ विक्की रिंग स्पेस के अंदर फिर से चला गया था। कितना मजा आ रहा था। तो वाकई में रिंग स्पेस है, मैं सपना तो नहीं देख रहा था। विक्की इतना एक्साइटेड हो गया था कि कभी रिंग स्पेस के अंदर तो कभी बाहर जाने लगा। ऐसा करते करते विक्की को सुबह के लगभग 3 बज चुके थे। विक्की को जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो बहुत ज्यादा अचंभे में था। उसके साथ काफी सारी फीलिंग्स चल रही थी। तभी उसने पास में खड़ी कार को टच ही किया था कि वो अपने आप आगे बढ़ गई। इसे देखकर विक्की थोड़ा सा डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अजीबोगरीब चीजें कैसे हो रही थी, पर फिर भी विक्की ने कार को थोड़ा सा और पुश किया तो कार पूरी गोल गोल घूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कार पेपर से बनी हो। विक्की मन ही मन थोड़ा सा खुश भी हुआ। क्या वो स्पिरिचुअल पानी पीने के बाद विक्की को कुछ शक्तियां मिल गई थी और वो पावरफुल हो गया था किसी सुपर हीरो की तरह? क्या था वो? थोड़ा शांत मन से विक्की एक जगह आकर बैठ गया और मुस्कुराते हुए उस भद्दे आदमी के बारे में सोचने लगा जिसने उसे गोली मारी थी। मेरी तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर मुझे उस आदमी ने गोली क्यों मारी? और तो और वो आदमी मेरा नाम तक जानता था। ऐसा क्या कारण हो सकता था? विक्की यही सब इस रिंग को पाना चाहता था या कोई और कारण था? धूल का गुबार फिर से आता हुआ दिखाई दिया और साथ ही धुंधलापन। यह सब सोचते सोचते विक्की अपनी नॉर्मल दुनिया में आ गया था और घर की तरफ बढ़ने लगा। विक्की वो रिंग को लेकर बहुत उत्साहित था कि कैसे उसने हवा में से इतनी पावरफुल रिंग चुरा ली। घर आते ही सबसे पहले विक्की ने अपने आप को शीशे में देखा तो उसने रियलाइज किया कि वो पहले से काफी ज्यादा गोरा हो चुका था। सबसे बड़ा चेंज उसकी आंखों में था। उसकी आंखें स्पिरिचुअल वाटर की तरह साफ और चमकदार हो गई थी। उसकी आंखों को देखकर कोई भी उसके प्यार में पड़ जाए। ऐसा लग रहा था मानो आसमान में सितारे चमक रहे हो। एक अलग सा नशीलापन था विक्की की आंखों में। विक्की खुद को देखकर अब घमंड कर रहा था।
उसे खुद के बारे में इतना पावरफुल और स्मार्ट कभी फील नहीं हुआ था। उसने अपने पॉकेट से कंघा निकाला और किसी फिल्म के हीरो की तरह अपने बालों को संवारने लगा। अचानक से विकी शॉक्ड हो गया जब उसने देखा कि उसने रिंग गुमा दी थी। मैंने रिंग कैसे गुमा दी? विक्की परेशान होकर अपने हाथों की तरफ देख रहा था और उसने देखा कि रिंग उसने खोई नहीं थी, पर उसने रिंग पहनी हुई भी नहीं थी। विक्की थोड़ा देर के लिए बौखला सा गया। जब उसने कांच में देखा तो रिंग नहीं थी और जब उसने अपनी गर्दन नीचे करके देखा तो वो रिंग वही थी। विक्की कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और जोर से चीखने चिल्लाने लगा। उसे वो रिंग कांच में क्यों नहीं दिख रही थी? क्या उसे अदृश्य चीजें दिख रही थी? आखिर क्या हो रहा था? विक्की बहुत परेशान हो गया। विक्की अपनी आंखों से रिंग को देख पा रहा था, पर वो कांच में क्यों नहीं देख पा रहा था? क्या रिंग इनविजिबल हो गई थी? सब चीजों को कंफर्म करने के लिए विक्की ने फटाफट अपना फोन निकाला और रिंग के साथ थोड़े बहुत फोटो ले लिए और फोटो में से रिंग को देखने लगा। ओह माय गॉड! उसके मुंह से सबसे पहले यही निकला। ये क्या हो गया? विक्की ने हांफते हुए कहा। इस नई डिस्कवरी ने विक्की को फिर से सरप्राइज कर दिया था। विक्की ने सोचा, क्यों ना इस रिंग को निकाल लिया जाए और टेबल पर रख दे। विक्की की लाख कोशिशों के बाद भी वो उस रिंग को टस से मस न कर सका। ऐसा लग रहा था जैसे वो रिंग विक्की की नसों के अंदर चली गई थी। स्किन के ऊपर कुछ भी नहीं था, पर उसकी नसों के अंदर वो रिंग जा चुकी थी। विक्की रिंग निकालते निकालते थक गया और उसने हार मान ली। उसने इसे अपनी डेस्टिनी मान लिया था। अब जब मेरे बस में कुछ है ही नहीं तो ब्राइट साइड को ही देख लिया जाए। सुबह के लगभग 5 बजने वाले थे और विक्की थक कर चूर हो गया था। उसने नींद को प्रायोरिटी दी और सोने चला गया। अगर वो नहीं सोया तो क्या पता वो पागल हो जाए। धूल का एक गुब्बारा फिर से विक्की की आंखों के सामने आते हुए दिखाई दिया और धुंधलापन छा गया। विक्की को वो दुनिया बहुत पसंद आई थी, इसलिए उसने सोने से पहले भी उसी के बारे में सोचा। विक्की फिर से उसी दुनिया में आ गया जहां उसे वो जादुई किताब दिखी थी। विक्की उस झोपड़ी में बने लकड़ी के पलंग पर गया और एक छोटे बच्चे के समान सुकून भरी नींद में सो गया। इतनी गहरी नींद शायद विक्की पहली बार ले रहा था। विक्की अपने सपनों की दुनिया में चला गया। क्या ये सब हकीकत था? क्या विक्की अपने ऊपर गोली चलाने वाले का राज जान पाएगा? क्या विक्की उस रिंग को अपने से अलग कर पाएगा? ऐसे कई सारे सवालों के साथ विक्की अपनी गहरी नींद में चला गया। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहें। बस इतना सा ख्वाब है